ताने बाने को छिन्न भिन्न किया और आप लोगों को योजनाओं से वंचित किया, वे सभी लोग आपके दृष्टि से आपके एक अपराधी हैं, क्योंकि आपको शासन की सुविधा से उन्होंने वंचित किया, आपके साथ भेदभाव किया, आपको वोट बैंक तो बनाते थे लेकिन शासन की योजनाओं से वंचित भी करते थे। उस समय आपने देखा होगा, आखिर आजादी के 70 वर्षों तक किसी गरीब को शौचालय क्यों नहीं मिल पाया, बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाया, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाया, आपदा के समय हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ क्यों नहीं मिल पाया, हर गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पाया। बेटियों की भ्रूण हत्या की शिकायतें तो आती थी, लेकिन कन्या सुमंगला योजना या बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम क्यों नहीं लागू हो पाया। कारण साफ है, वे केवल जाति वर्ग के आधार पर समाज को बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके आपको योजनाओं से वंचित करना चाहते थे। और यही कारण है कि वे कभी भी अच्छे ढंग से ईमानदारी पूर्वक शासन की व्यवस्था को नहीं चला पाए। और ये कारण है कि आजादी के 75 वर्ष का जब महोत्सव पूरा देश आयोजित कर रहा है तो पूरे देश के अंदर केवल हर व्यक्ति की जबान पर प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम है, इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि आजादी के बाद पहली बार ईमानदारी के साथ बिना किसी भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके को योजनाओं का लाभ मिला, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद प्राप्त हुआ। और भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा ये मुख्यमंत्री आवास योजना की सौगात की यह किस्त आप सबको उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें भी पैसा आपके पास अब नगद हस्तांतरण नहीं हो, ये पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है। और मैं आप सबको इस बारे में एक बात फिर से कह सकता हूं, पूरे प्रदेश वासियों से मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना या शासन की कोई भी योजना, किसी भी मीडिएटर को बीच में मत आने दीजिए। लाभार्थी के चयन के लिए ये किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी, किसी अन्य सड़क छाप व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह किसी का चयन करे। और शासन की व्यवस्था बहुत पारदर्शी तरीके से चल जाती है। और खासतौर पर जो मिडिलमैन बीच में आ जाते थे, दलाल आ जाते थे, एजेंट आ जाते थे, उनके चक्कर में कभी पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, संबंधित विभाग के कार्यालय में जाइए, वहां पर जाकर के उन योजनाओं की जानकारी लीजिए, किन किन योजनाओं से आप लाभान्वित हो सकते हैं, उन योजनाओं के तहत आवेदन करिए और योजना का लाभ स्वयं ही आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, और स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आपके पास योजना आएगी। क्योंकि जब योजना बनती है, योजना बनने के बाद जब उन योजनाओं को लागू किया जाता है, आज कितनी योजनाएं बनाई गई है। बेटी पैदा होने के साथ ही स्नातक तक की पढ़ाई वह कर सके, वहां पे तो फ्री में व्यवस्था है ही। सरकारी स्कूलों में बेटी के बेसिक एजुकेशन में यानी प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश के साथ ही उसके लिए धनराशि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ हम उसके अकाउंट में पैसा भेज दे रहे हैं। यूनिफॉर्म फ्री में दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, स्वेटर दे रहे हैं, जूते मोजे उपलब्ध करवा रहे हैं, ये सभी चीजें उनको उपलब्ध करवा रहे हैं।